आगे निखिलम विश्वम त्वपरिवारः निखिलम विश्वम त्वपरिवारः भारत में एकम भुवनेसारम हिमगिरी मुकुटम गंगाहारम ऋषि मुनि सेवितम स्वर्गम द्वारम। अर्थात निखिलम विश्वम यानी होता है संपूर्ण संसार, त्व यानी तुम्हारा, परिवार यानी परिवार है, निखिलम यानी सारा, विश्वम यानी संसार, त्व यानी तुम्हारा, परिवार यानी परिवार है। विश्वम का पर्यायवाची होगा संसारम, यहाँ जगत है आदि। तो संपूर्ण संसार तुम्हारा परिवार है, संपूर्ण संसार तुम्हारा क्या है? परिवार है। भारतम एकम भुवनेसारम, अर्थात भारतम एकम यानी होता है एकमात्र भारत भूमि ही, एकमात्र भारत भूमि ही, भुवने यानी संसार में, पूरे संसार में, है ना। सारम यानी ज्ञान गुरु रूप में है, यानी कि सार है, ज्ञान गुरु के रूप में है। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे परिवार के समान है, संपूर्ण संसार तुम्हारे परिवार के समान है, और पूरे संसार में एकमात्र भारत भूमि ही ज्ञान गुरु के रूप में है, यानी कि एकमात्र जो भूमि है, भारत भूमि है, वो ज्ञान गुरु के रूप में है। तो बच्चों इन दो लाइनों का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखेंगे कि हिमगिरी मुकुटम गंगाहारम ऋषि मुनि सेवितम स्वर्गम द्वारम। अर्थात हिमगिरी, हिमगिरी यानी होता है हिमालय पर्वत, गिरी यानी होता है पर्वत, हिम यानी बर्फ से बना हुआ, अर्थात हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत भारत भूमि के मुकुट के समान है, मुकुटम यानी मुकुट के समान है, और गंगा हारम यानी, और गंगा नदी है वो भारत भूमि के हार के समान है। कहने का मतलब कवि कह रहा है कि हिमालय पर्वत भारत भूमि के मुकुट के समान है, और गंगा नदी है जो भारत भूमि के हार के समान है। तो बच्चा समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे ऋषि मुनि सेवितम स्वर्गम द्वारम। अर्थात ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि जो हैं, ऋषि और मुनियों के पैरों से सेवा की गई, सेवित यानी सेवा की गई, सेवित यानी होता है सेवा की गई, यह भारत भूमि, यह भारत भूमि स्वर्ग के द्वार के समान है, स्वर्ग के द्वार के समान है। अर्थात देखेंगे बच्चों इस चारों लाइनों का अर्थ हम वापस देखेंगे कि संपूर्ण संसार तुम्हारा परिवार है, संपूर्ण संसार तुम्हारा परिवार के समान है, पूरे संसार में एकमात्र भारत भूमि ही ज्ञान गुरु के रूप में है, पूरे संसार में एकमात्र भारत भूमि ही ज्ञान गुरु के रूप में है। कवि कह रहा है कि हिमालय पर्वत भारत भूमि के मुकुट के समान है, और गंगा नदी है जो भारत भूमि के हार के समान है। ऋषि और मुनियों के पैरों से सेवा की गई, यह भारत भूमि स्वर्ग के समान है, यानी ऋषि और मुनियों के पैरों से सेवा की गई यह भारत भूमि किसके समान बताई गई है? स्वर्ग के समान है। तो बच्चों आगे देखेंगे हम अर्जय ज्ञानम भजय विज्ञानम।